प्रिय साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जी के गोस्वामी। आज हम चर्चा करेंगे जजमेंट को कैसे समझें। जजमेंट का जो सार है उसे मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप अगर जजमेंट पे नजर डालें तो उसके ऊपर वाली जो लाइन है वो कोर्ट को बताती है किस कोर्ट में ये निर्णय दिया गया। उसके बाद आती हैं दोनों पार्टियां, फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी। पहली पार्टी वो है जिसने दरवाजा खटखटाया कोर्ट का, जो सबसे पहले अपनी समस्या लेकर के कोर्ट में या थाने में या जो भी शिकायतकर्ता कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रतिवादी। उसके बाद कोर्ट ने जो केस नंबर दिया है वो केस नंबर उसमें लिखा जाएगा ताकि वो उसका आइडेंटिटी नंबर होगा। अब एक बात मैं आपसे जजमेंट के बारे में मुख्य रूप से कहना चाहता हूं साथियों, और वो ये है कि जजमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक है डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, दोष का निर्धारण करना, और दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ पनिशमेंट, दंड कितना दिया जाए, दंड का निर्धारण करना। तो जब गिल्ट का निर्धारण होता है उसमें जो अभियुक्त है, जो एक्यूज्ड है, उसका कंडक्ट पे कोई चर्चा नहीं होती। उदाहरण समझिए, मान लिया एक अपराध का निर्णय दिया जाना है जो मर्डर से संबंधित है, और जो अभियुक्त है उसने बहुत सारे मर्डर पहले भी किए हुए हैं, कई में उसको सजा भी हो चुकी है, यानी कि वह हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो गिल्ट निर्धारण करते समय उसके प्रीवियस कंडक्ट को आप नहीं देखेंगे, उसने कितनी भी हत्याएं की हों, लेकिन आपको जिस मामले में विवाद चल रहा है उसमें बिना किसी संदेह के उसके दोष को सिद्ध करना होगा। प्रूविंग गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो ये तो हुआ दोष का निर्धारण, लेकिन जैसे ही दंड का निर्धारण होगा वहां पे उसके प्रीवियस कंडक्ट उसका निर्धारण में सहयोगी होगा। जैसे एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिस पर मर्डर का आरोप है और उसको पाया गया कि ये इसमें गिल्टी पाया गया, तो उसको दोष के आधार पर उसको जो दंड दिया जाएगा कम दिया जाएगा, क्यों? चूंकि उसने पहली बार अपराध किया है। लेकिन उसी मामले में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने बार बार अपराध किए हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको ज्यादा बड़ी सजा दी जाएगी। तो यहां आपका कंडक्ट केवल गिल्ट के डिटर्मिनेशन में नहीं होता है बल्कि दंड के निर्धारण में उसको किया जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जय हिंद।